हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक रिवीजन। तो आज के सेशन में हम कंप्यूटर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बेसिकली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? हमारे ऑप्शन है वॉन न्यूमैन, जी.एस. किल्बी, चार्ल्स बेबेज, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन से विल बी द राइट, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर या हिंदी में कंप्यूटर के जनक भी कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या परिगणक। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट, संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? हमारे ऑप्शन है 1949, 1951, 1946, 1947। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट, 1946 में फर्स्ट आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? हमारे ऑप्शन है 1977, 2000, 1955, 1960। तो हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट, 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या फिर 2 दिसंबर। तो हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट, 2 दिसंबर। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेसिकली सभी कंप्यूटर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? हमारे ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। सीपीयू जो होता है बेसिकली सभी मेजर वर्क को करता है। यह अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन को सॉल्व करता है, पूरे सिस्टम पे कंट्रोल करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? हमारे ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। माउस भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी, स्कैनर भी। इन तीनों के थ्रू हम अपने डेटा को कंप्यूटर में भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट के बराबर होते हैं? हमारे ऑप्शन है 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट, 1024 बाइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? हमारे ऑप्शन है 1024 किलोबाइट, 1024 MB, 1024 GB या फिर 1024 TB। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट, 1024 GB के बराबर होता है 1 MB, 1 मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? हमारे ऑप्शन है 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB, 1024 TB। तो हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट, 1024 TB। क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनते हैं? हमारे ऑप्शन है क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, सिलिकॉन से। तो हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट, सिलिकॉन। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर होता है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचटीटीपी का सही विस्तृत रूप है, मींस एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? हमारे ऑप्शन है हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड लास्ट हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा होता है क्या कहलाता है? हमारे ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या फिर पीडीए। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट, नोटबुक कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं आकार में बहुत बड़े होते हैं, एक रूम जितना जगह लेते हैं उसको रखने के लिए। वर्क स्टेशन भी बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो नोटबुक कंप्यूटर जो है वो बहुत छोटे होते हैं, हम उसे अपनी गोद में रखकर इजिली एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जा सकते हैं और इजिली उसे चला भी सकते हैं। वो उसका जो वेट होता है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। हमारे ऑप्शन है एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। यहाँ पे हमें पहले ही बता दिया मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स इसमें एक से अधिक प्रोसेसर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? हमारे ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल। तो हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल। सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट होता है कंट्रोल यूनिट, सेकंड होता है मेमोरी यूनिट एंड लास्ट होता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट्स का यूज हम करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। क्वेश्चन है, सीपीयू के एएलयू में होते हैं। हमारे ऑप्शन है रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, इनमें से सभी। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट, रजिस्टर। क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शन है डिस्क यूनिट, मॉडेम, एएलयू, कंट्रोल यूनिट। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट, एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। हमारे ऑप्शन है प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम या प्रोटेक्टर। तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट, प्रोसेसर। प्रोसेसर के थ्रू हम जो डेटा भेजते हैं उस पर प्रोसेसिंग होती है अकॉर्डिंग टू हमारे इंस्ट्रक्शन, जो हम इसमें इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। उसके बाद वो अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। जो हम भेजते हैं वो रॉ डेटा होता है, प्रोसेसर के थ्रू उस पर प्रोसेसिंग होती है अकॉर्डिंग टू हमारे इंस्ट्रक्शन, देन वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। हमारे ऑप्शन है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, कैशे, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। क्वेश्चन है, सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? हमारे ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट, कंट्रोल यूनिट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। हमारे ऑप्शन है डेटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? हमारे ऑप्शन है डेटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को स्टोर करना। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट, टेक्स्ट को स्कैन करना। जो कंप्यूटर होता है वो टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता है, उसके लिए हमें स्कैनर की जरूरत पड़ती है। बाकी डेटा को प्रोसेस करना ये कंप्यूटर का कार्य है। इनपुट को स्वीकार करना ये भी कंप्यूटर का कार्य है, हम कोई भी इनपुट देते हैं तुरंत कंप्यूटर से एक्सेप्ट करता है। डेटा को स्टोर करना, हम जब अपने डेटा को स्टोर करते हैं तो कंप्यूटर से बेसिकली स्टोर कर लेता है अपने रैम में, रोम में, जो भी हम डिवाइस उसके पास होती है एज अ मेमोरी, वो स्टोर कर लेता है, बट टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता है। क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? मदरबोर्ड, मेमोरी, सीपीयू या फिर रैम। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट, सीपीयू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता। हमारे ऑप्शन है प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इनपुटिंग, आउटपुटिंग। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट, अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज कंप्यूटर के पास अपनी खुद का कोई ब्रेन नहीं होता जिससे वो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता है। हम जो उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है मेमोरी, डेटा, आउटपुट या फिर इनपुट। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट, आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। हमारे ऑप्शन है मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा, पेरिफेरल द्वारा। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट, सीपीयू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू का मुख्य घटक है। हमारे ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ये सभी। तो हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट, ये सभी कंप्यूटर के सीपीयू के कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित या फिर असीमित। तो हम ऑप्शन बी विल बी द राइट, उच्च। क्वेश्चन है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन है मानव, कृत्रिम, शुद्ध या फिर अन्य। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट, कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। हमारा ऑप्शन है सामान्य, उच्च, निम्न या फिर औसत। तो हमारी जो स्मरण शक्ति होती है ह्यूमन की कंप्यूटर की तुलना में कम होती है, बिकॉज कंप्यूटर में वो कंप्यूटर जो अपनी मेमोरी में किसी भी चीज को सेव कर लेता है, जब तक हम डिलीट नहीं करते वो डिलीट नहीं होता है। बट ह्यूमन की मेमोरी से, माइंड से कोई भी चीज है कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट, औसत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। ऑप्शन है कंप्यूटर, मानव मन, दोनों में बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट, मानव मन। मानव मन की गति बहुत तेज है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम इंडिया में बैठ के काम कर रहे हैं बट हमारा मन 2 मिनट में अमेरिका पहुंच गया, 2 मिनट में ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, लेकिन कंप्यूटर को वहां तक पहुंचने में टाइम लगता है। क्वेश्चन है ईडीपी क्या है। हमारे ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। हमारे ऑप्शन है डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, ये सभी। तो हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट, ये सभी हैं। इन सभी को हम सूचना कहते हैं। जो सूचना है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स के फॉर्म में होता है, अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में हो सकता है, न्यूमेरिक फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। हमारे ऑप्शन है चिन्हों को, संख्याओं को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। क्वेश्चन है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। हमारे ऑप्शन है मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू, इनपुट आउटपुट यूनिट। तो हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट, इनपुट आउटपुट यूनिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शन है एल्गोरिथम, इनपुट, आउटपुट, कैलकुलेशन। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट, इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। हमारे ऑप्शन है डेटा, गणना कार्य करना, डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तुम्हारा ऑप्शन सी विल बी द राइट, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीएम क्या होता है। बिना स्टाफ के नकदी देने के लिए, बैंकों के स्टाफ, मुक्त युक्त काउंटर, बैंकों की शाखाएं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट, बिना स्टाफ के नकदी देने के लिए। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं। इनपुट, डेटा, नंबर, सभी कथन सत्य हैं। तो हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट, सभी कथन सत्य हैं।
इनपुट भी हम देते हैं वो प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, और जो इनपुट होता है वो डेटा के फॉर्म में होता है, और डेटा नंबर भी हो सकता है। तो हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन है एक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। हमारे ऑप्शन है कंप्यूटर, केस, प्रोसेसर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट, प्रोसेसर। थैंक यू गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।